बहुत इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग आक्रामक नहीं है, हिंसात्मक नहीं है। इतिहास के कभी भी पन्नों में देख लीजिए उठा करके, बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए बुद्धिस्ट लोग कभी हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाए। हम अन्य धर्मों की बात नहीं कर रहे, लेकिन अपनी बात तो कह रहे हैं। तो हम लोग पहले ही सर कटाए हैं, आज भी कटाने के लिए तैयार हैं, हिंसात्मक तरीके से नहीं। आप आकर के काट दीजिए, सर कटाने के लिए तैयार हैं। पहले भी आपने काटा है, अभी भी काट दीजिए। सृष्टि के सारे तथ्यों से अवगत तथागत बुद्ध को नमन करते हैं। बुद्ध के विचार को फैलाने वाले ऐसे महान चक्रवर्ती सम्राट को नमन करते हैं। हम नमन करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को और उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने मानवता के सृजन के लिए अपना शारीरिक, वाचिक और मानसिक का राजनैतिक सहयोग दिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो 1949 एक्ट है, इसके बदलाव के विषय में ये मीटिंग रखा गया है और इसके सहयोग के विषय में मीटिंग रखा गया है। ये मीटिंग का रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन हम लोग मंच से आकर के इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, ये कहने में हम लोग अपना समय बर्बाद करते रहे। हम लोग मुख्य बिंदु पे चर्चा करना चाहिए और कैसे हमारी बात को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार तक हमारी बात को पहुंचे और इसको वो गंभीरता पूर्वक लें और गंभीरता पूर्वक लेकर के इन समस्या का समाधान करें। हम लोग का मीटिंग का चर्चा का विषय ये होना चाहिए। तो निसंदेह इसमें सारे ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं, उसमें हमारे उपासक, उपासिका, भिक्षु, सभी लोग हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को, जिन्होंने हम लोगों की बातों को सरकार तक, देश विदेश तक पहुंचाने में हमारे सहयोग करते हैं। 1949 एक्ट के अंतर्गत 4 हिंदू 4 बौद्ध और जिला अधिकारी पदेन अध्यक्ष होते हैं। हम लोगों का ये मांग है कि इसमें 2 तरह से इसको किया जा सकता है। पहला, आप या तो पूरी तरह से इस कमेटी को निरस्त करके नए कमेटी जो परिपूर्ण रूप में बौद्धों के हाथ में सौंपे, एक ऐसा प्रपोजल बिहार सरकार ने बनाया। नहीं तो अगर ये इतना नहीं कर सकते हैं वो हमारे लिए, तो कम से कम बौद्धों की संख्या को बढ़ा दीजिए, बौद्धों की संख्या को बढ़ा दीजिए। ये दूसरा बात हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। दुख है हमें तो रोएंगे, हम बच्चा है, भूख लगा है, दूध चाहिए हमें, तो रोने तो अपने माँ के पास ही जाएंगे। और हमारा वर्तमान समय में माँ कौन है? हमारा वर्तमान समय में माँ बिहार सरकार है। अब ये कहकर पलड़ा नहीं झाड़ सकते हैं कि इसमें केंद्र सरकार जैसा निर्णय लेना वैसा करें। ये आपके अंतर्गत चीज, आप इसको कर सकते हैं। बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति और अपना बड़ा दिल दिखाइए बौद्धों के प्रति, आप कर सकते हैं। हमारे जितने भी देश विदेश के जितने सारे भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, निसंदेह वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन दर्द तो हम लोग का समझते हैं। बहुत कुछ बोल करके, चिल्ला करके, रो करके बता देने से कुछ नहीं होता है। असली लोग वो होते हैं समझदार लोग कि चेहरे के पीछे दर्द को समझते हैं। निसंदेह लोग चुप हैं,
लेकिन दर्द तो सबका है। निसंदेह हम लोग बिहार सरकार, जिला प्रशासन को सहयोग करते हैं और सहयोग हर बिंदु पर अभी भी करें, लेकिन हम लोग रोए हैं गाए हैं कि आप ही के पास, क्योंकि आप ही हमारे माए बाप हैं जो हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो कुछ अंदर की भी बातें हैं, कमेटी के अंतर्गत भी बैकवर्ड फॉरवर्ड होते रहता है। अरे भाई, प्रमोशन देना है तो सबको दीजिए, सैलरी बढ़ानी है तो सबको बढ़ाइए। अब हम बिल्कुल खोल करके नहीं बात करें, इस पर भी तो ध्यान रखना चाहिए हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को। सबका मेहनत समान है तो सबको उसका फल मिलना चाहिए। अब दूसरी बात, वहां 5 पांडव की बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि आप एक बार निरीक्षण क्यों न करवा लेते हैं, वहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा है या किसी की प्रतिमा है, ठीक है, जिनकी भी प्रतिमा हो। जब बीटीएमसी के अंतर्गत सारे चीजों का इनकम बीटीएमसी को जाता है, तो 5 पांडव का इनकम बीटीएमसी को क्यों नहीं जाता? जरा सोच करके देखिए, तो उसका भी इनकम बीटीएमसी को जाना चाहिए। भले आप उनको उनके मजदूरी के रूप में उनको सैलरी दे दीजिए, लेकिन उसका जो मोटा रकम है वो बीटीएमसी को जाना चाहिए सरकार के खाते में, उससे सरकार लोगों की मदद करे। लेकिन जो जो चीज है ये गंभीर चीज, उस पर तो आपका ध्यान होना ही चाहिए। आप दूर बैठे हुए, आपको ध्यान आकृष्ट कौन लोग करें? जो इस जगह पे है, इस जगह पे हम लोग हैं, तो जो गलत हो रहा है सही हो रहा है हम लोग बहुत करीब से देख रहे हैं। हम लोग जो कह रहे हैं उस पर एक्शन लीजिए। अब जितने सारे यहाँ मिनिस्ट्री भाई, जब कभी भी जरूरत आपको होती है तो हम ही लोगों का तो सहयोग लेते हैं, और हम लोग हमेशा प्रशासन को साथ देता है। कभी ऐसा इतिहास के पीछे हुए अतीत के पन्नों में हुआ है कि इंटरनेशनल मोनेस्ट्री प्रशासन का साथ न दिया हो, जिलाधिकारी का साथ न दिया हो, बिहार सरकार का साथ न दिया हो, केंद्र सरकार का साथ न दिया हो? इतिहास का पन्ना उठा करके देख लीजिए, जब आज तक ऐसा नहीं हुआ है, हमेशा साथ देते आए हैं हर कदम पर, तो हम आपसे भी तो उम्मीद करते हैं कि आप साथ दीजिए हमारा। अब 2-4 लोग किसी ने गलती कर दिया है और पूरा आपने इंटरनेशनल लोगों का पास रद्द कर दिया है। अरे वो आस्था का केंद्र है, भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, ज्ञान स्थली है, सब लोग वहां जाते हैं, सब लोग वहां जाते हैं। तो निसंदेह उन देशों से संबंधित लोग आते हैं और वो अपने भगंते के साथ में वहां जाना चाहते हैं, वहां ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनका कुछ मदद करना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में आप पास रद्द कर दे रहे हैं। तो पास रद्द करके तो हम लोग को भी नाराज कर रहे हैं। हम लोग कुछ किए हैं क्या करते, क्या पूरे इंटरनेशनल मोनेस्ट्री का पास रद्द कर दिए? 2-4 लोगों की गलती की वजह से आप उसको चिन्हित करके नहीं कर सकते हैं कुछ। तो ये सब जो गलतियां हुआ है, मिस्टेक हुआ है, हम नहीं कह रहे हैं कि आपने जानबूझ करके किया है, हो सकता है गलत करने की वजह से आपने किया हो, ऐसा निर्णय लिया हो, तो आप इस पर पुनः संज्ञान लीजिए ना। पुनः संज्ञान हर चीज का लिया जा सकता है, जहां हमको कोई इंडिकेट करता है या जहां हमें समझ में आए कि हमने भी गलत किया है। तो इसी तरह से इन सारे चीजों पर मंथन होना चाहिए, और दर्द हमारा है, हम रोएंगे गाएंगे आप ही के पास।
और आप एक बड़ा दिल दिखाते हुए जो भी उचित समाधान है हम लोग को करें। बस यही हम बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं। और हम इसी बात को, हम लोग बौद्ध हैं, बिल्कुल बौद्ध इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग आक्रामक नहीं है, हिंसात्मक नहीं है। इतिहास के कभी भी पन्नों में देख लीजिए उठा करके, बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए बुद्धिस्ट लोग कभी हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाए। हम अन्य धर्मों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात तो कह रहे हैं। तो हम लोग पहले ही सर कटाए हैं, आज भी कटाने के लिए तैयार हैं, हिंसात्मक तरीके से नहीं। आप आकर के काट दीजिए, सर कटाने के लिए तैयार हैं, पहले भी आपने काटा है, अभी भी काट दीजिए। लेकिन एक बार अपने दिल में झांक करके देखिएगा जरूर कि हमने जिस व्यक्ति का सर पहले काटा है या आज काट रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने बेनिफिट के लिए काटा है या काट रहा हूं। तो बस यही हमें कहना है, मृत्यु तो एक न एक दिन आना ही है। अंत में यही बात कहेंगे कि न जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। हम लोग बस जिंदा हैं इसलिए कि मेरा ये जीवन, तेरा ये जीवन किसी के काम आ जाए, किसी के काम आ जाए। तो हम लोग किसी के काम आने वाले हैं, हम लोग किसी को परेशान, तकलीफ देने वाले, हिंसा करने वाले नहीं। तो आप पुनः इस रिक्वेस्ट को समझ करके यथासंभव आपसे जो भी हो सकता है, मैंने 2 बात बताया, या तो आप पूरी तरह से इसको चेंज करके बौद्धों को सौंप दीजिए, और अगर इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं तो बौद्धों की संख्या को बढ़ा दीजिए। यही 2 डिमांड आपसे कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। पुनः इस पर गंभीर चिंतन मनन करते हुए संज्ञान लें। नमो तथागत, नमो। धन्यवाद।